हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 11वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं जिसके 7 विभाग हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले विभाग में अर्जुन भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए अनुरोध करते हैं। दूसरे विभाग में भगवान जो विश्व रूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं उसका वर्णन करते हैं, फिर विश्व रूप दिखा देते हैं अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके। फिर तीसरे विभाग में संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन आता है। और चौथा विभाग जिसमें अर्जुन विश्व रूप दर्शन का अनुभव प्रस्तुत करते हैं, उस चौथे विभाग के लगभग आखिरी पड़ाव में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा रिकैप यदि करें तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि 23, 24 और 25 इन 3 श्लोकों में विश्वरूप के महान विकराल रूप का वर्णन और उसका परिणाम बताया। लोकत्रय प्रव्यथितम महात्मन, संपूर्ण तीनों लोग जो है वो व्यथित हो रहे हैं। और उसके पश्चात पिछले हमने 2 सत्र देखे थे, 26, 27 में, जिसमें अर्जुन इन 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य युद्धों का विराट रूप में प्रवेश होने का जो है वो वर्णन करते हैं। तो ये जो पिछले 2 श्लोक हमने देखे थे उसमें 26 और 27 हमने देखा था। अमी च सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणो तथा सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति केचित् दशनान्तरेषु विल्लग्नाः चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः सदृश्यन्ते। तो खास करके अमी च सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्र, धृतराष्ट्र के ये सारे पुत्र, उसके साथ साथ अवनीपाल संघ है, पृथ्वी के रक्षक यानी समस्त राजा राजा लोग जो है वो, उनके सह सारे लोग, भीष्म द्रोण और ये सूत्रपुत्र यानी ये कर्ण। तो इनका नाम लेने का तात्पर्य है क्योंकि ये सब लोग कर्तव्य पालन के लिए युद्ध में जो है वो आए हुए थे। और अस्मादि ये ही योद्ध मुख्य अपि सह, अर्जुन बोल रहे हैं हमारे जो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं वे सारे, जैसे धृष्टद्युम्न विराट द्रुपद इत्यादि, ये सब लोग, इनके साथ साथ क्या हो रहा है, ते दंष्ट्रा कलानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति, आपके भयंकर लगने वाले मुखों में ये प्रवेश जो है वो करते जा रहे हैं। तो ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति। तो ये जो दृश्य है ये भयानक अवश्य है परंतु निंदित नहीं है, ये हमने चर्चा किया था। यह दृश्य अत्यंत महिमामय है। विश्वरूप की ऐसी महिमा है कि उसके मुख में सभी योद्धा जाकर भस्म होते हैं, कोई मांस या खून का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा किसी ने प्रश्न पूछा था कि विश्वरूप क्या नॉनवेज खा रहे हैं क्या, तो जी ने वहां पर ये केवल भस्मीभूत हो रहे हैं। तो वहां पर खून और मांस इसकी चर्चा जो है वो नहीं की गई थी। और क्या देखा अर्जुन ने, विशेष रूप से केचित दशनांतरेषु विलग्नाः चूर्णितैः उत्तमांगैः सदृश्यन्ते सदृश्यन्ते, उनमें से कई एक जो है वो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा ये भयंकर विकराल रूप अर्जुन देख रहे थे। और हमने देखा था कि महाभारत में कुल मिलाकर लगभग 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा ये मारे गए थे। तो पांडवों के पक्ष में केवल 7 व्यक्ति जीवित रहे थे, 5 पांडव, सात्विकी और कृष्ण, ऐसे 7। और कौरवों के पक्ष में केवल 3 व्यक्ति, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा।
तो एक शंका हमने उपस्थित की थी कि ये योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े थे अर्जुन के, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए थे। तो इसका हमने समाधान देखा था कि समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं, क्योंकि 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं। आचार्य इसमें लिखते हैं कि अर्जुन के मन में मानो प्रश्न था कि भविष्य में कौन जीतने वाला है। तो कृष्ण मानो एक संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी ही विजय होने वाली है। और भगवान ने केवल शुरुआत में बताया था एक्चुअली वो विश्व रूप में क्या देखे, और विश्व रूप सीधा भगवान का अर्जुन के सामने प्रकट हो गया, और ये अर्जुन अभी बात कर रहे हैं। अभी तक विश्वरूप ने कुछ बोला नहीं है। तो विश्वरूप जो आगे बोलेंगे तो विश्वरूप बताएंगे, अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। अभी हमारे अगले सत्र में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं आप कौन है। तो भगवान उत्तर देंगे और विश्वरूप फिर बोलेंगे कि ऋतुपि त्वाम, आपको छोड़ के बाकी सबका विनाश होने वाला है। तो मानो भगवान एक संकेत मात्र अर्जुन को बता रहे हैं कि विजय वास्तव में तुम्हारी होने वाली है, और यह सब जो है वो मृत्युमुखी होने वाले हैं। तो यच्चान्य दृष्टि में चाहिए जो और भी कुछ तू देखना चाहता है, और भी कुछ यानी क्या भविष्य के बारे में, तो उसका भी मानो एक संकेत मात्र उत्तर अर्जुन को विश्वरूप दे रहे थे। प्रोपद जी का तात्पर्य में हमने देखा था बिल्कुल इसी से संबंधित। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि जो कुछ देखने की इच्छा करे वो दिखा सकते हैं, जो प्रॉमिस हमने देखा था 11.7 का। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता यानी भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक, अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो शिल प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये विजय का संकेत था। तो हमने जो पिछले श्लोकों में देखा था 26-27 में कि किस प्रकार से ये योद्धाएं वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, आपके मुखों में ये सारे योद्धा, आप कल्पना कर सकते हैं मुखों में विश्वरूप है, उनका मुख फैला हुआ है, व्याक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, व्याक्ताननम उनका मुख फैला हुआ है, और फैले हुए मुख में ये सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं मुख के अंदर, मुख ज्वाला भी निकल रही है मुख से, और ये सारे योद्धाएं एक 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 करके प्रवेश कर रहे हैं विश्वरूप के मुख में। तो ये हमने देखा था ये दो श्लोकों में कौन कौन प्रवेश कर रहा है मुख्य रूप में योद्धाओं का प्रवेश होने का अर्जुन वर्णन करते हैं। अभी दो श्लोक जो हम लोग आज चर्चा करेंगे 28-29, योद्धाएं किस प्रकार विश्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं इसके लिए अर्जुन दो दृष्टांत देते हैं। टू एनोलॉजीज आर यूज्ड बाय अर्जुना। तो ये एनोलॉजीज 28 और 29 ये दो श्लोक में आते हैं। ये दो अलग अलग उदाहरण अर्जुन क्यों दे रहे हैं ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। साधारण हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ हो रहा है तो उसके लिए कुछ हम लोग उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कुछ समझाने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन दो दृष्टांतों से समझा रहे हैं। तो पहला दृष्टांत वो 28वें श्लोक में देंगे, दूसरा 29वें श्लोक में देंगे कि किस प्रकार से ये योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो 28वें श्लोक में सर्वप्रथम हम देखने जा रहे हैं कि यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती है। तो जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो उच्च गति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन इस श्लोक में करते हैं। तो हम लोग पहले श्लोक समझ लेंगे, और फिर बाद में हम लोग ये जो उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन उसके पीछे का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक 28-22 प्रकार से है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तो हम इसका एक एक शब्द का दो दो बार उच्चारण करेंगे। कोई संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक एक शब्द का पहले दो दो बार उच्चारण करेंगे, और फिर संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे। यथा, यथा था, यथा नदीनां, नदीनां नदीनां,
नदीनां बहवः 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 अम्बुवेगाः अम्बुवेगाः अम्बुवेगाः। अम्बुवेगाः तो यहाँ पर विसर्ग का लोप ओ में परिवर्तन हो जाता है, अवग्रह आ जाता है। बहवोम्बुवेगाः बहवोम्बुवेगाः समुद्रम 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 एव 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 अभिमुखाः अभिमुखाः अभिमुखाः। अभिमुखाः यहाँ पर भी संधि हो रही है। समुद्रमेवाभिमुखा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति 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 तथा 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 तव 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 अमी अमी अमी। अमी यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। तवामी तवामि नरलोकवीराः 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 विशन्ति 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 वक्त्राणि 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 अभिविज्वलन्ति अभिविज्वलन्ति अभिविज्वलन्ति। अभिविज्वलन्ति यहाँ पर भी यण संधि होती है। वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति संपूर्ण श्लोक हम लोग एक एक पाद के साथ गाएंगे। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। उत्तम उत्तम। हरे संतोष जी कृष्ण। थैंक यू। दिव्य कृष्ण प्रभु आप जल्दी नहीं आए। हाँ प्रभु जी। तो ये यू पूरा कैन श्लोक है कहते हैं। यू कैन रिसाइट। ओके प्रभु जी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। थैंक यू। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुख विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति वक्त्राण्यभिविज विज्वलन्ति। विज्वलन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा सा कठिन है वो शब्द, लेकिन जब आखिर वाला पाद गाते हैं ना, विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, आसान हो जाता है। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। उत्तम। एक दो और लेंगे, फिर बाकी दूसरा श्लोक भी लेंगे। हाँ, संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यथा नदीनां बहो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रमोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। गुड। वंदना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड। हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु। यथा नदीनां बहवोवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्णा। एक आखिरी लेंगे, घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखां द्रवन्ति तथा तवानी नरलोकवीरा विशन्ति वक्रान्यभिज्वलन्ति। ज्वलंती। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से हो रहा है। बिल्कुल आसान श्लोक है। अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है कि किस प्रकार से योद्धा गण भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एवं अभिमुखाः द्रवन्ति। आपको ये केवल पढ़ के भी समझ जाएगा। यथा, जिस प्रकार से, नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, बहुत सारे जो जल का नदियों का प्रवाह होता है, समुद्रम एवं अभिमुखः द्रवन्ति, समुद्र की ओर जैसे बहता है, तथा अमी नरलोक वीराः, उसी प्रकार से ये नरलोक वीर, ये इस पृथ्वी के जो वीर लोग हैं, अभिविज्वलंती तव वक्त्राणि विशन्ति, जलते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं अनुवाद क्या हम लोग समझे वो ठीक समझे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कितना आसान है श्लोक। तो एक एक यदि हम लोग देखें तो ज्यादा इसमें स्पष्टीकरण के लिए विषय अधिक नहीं है, किंतु ये जो उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं दो, उनका रहस्य हम लोग आगे चल के देखेंगे। यथा नदी नाम बहवह अम्बुवेगाः, यानी जिस प्रकार से, यथा संस्कृत में क्या आता है ना, कहाँ पर भी आप देखेंगे यत्र तत्र, यथा तथा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यथा आया मतलब यथा यानी जिस प्रकार, तथा उस प्रकार से, यत्र तत्र, यद्वत तद्वत। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ये दोनों एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यथा एक श्लोक में आया मतलब वहां पर तथा आना ही है निश्चित रूप से। तो यथा जैसे नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, बहव यानी बहुत सारे, अम्बुवेगा यानी जल प्रवाह, नदियों के बहुत सारे जल प्रवाह, समुद्रम एवं समुद्र की ओर, अभिमुखा मतलब उनकी ओर मुख करते हुए, द्रवंती यानी बहते हैं, वेग वेगाः वेग से बहते हैं। आपने देखा होगा गंगा नदी को यदि प्रवाह आपने देखा होगा, खास करके गोमुख, यहाँ पर यदि आप गंगा नदी का प्रवाह देखेंगे तो इतनी जोर से वो नदी बहती है आवाज करते हुए समुद्र की ओर। हालांकि समुद्र बहुत दूर है, लेकिन जैसे वो बहती है बिल्कुल बहाव, तीव्र वेग होता है उसका। तो जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, और इसके लिए जो नदी है, वास्तव में नदी का जो जल है वो समुद्र से ही नदी को प्राप्त होता है। समुद्र का जल का बाष्पीभवन होकर वो ऊपर जाता है, फिर उस वही बादल बनते हैं, वही फिर बारिश के रूप में आते हैं, और वही बारिश का पानी नदी के रूप में आता है, और वही फिर आगे चल के समुद्र को मिलता है। तो नदियां ये समुद्र की अंश मानी जाती है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती रहती हैं। वही एनोलॉजी देते रहते हैं, यथा देखा तो तथा आएगा, तथा उस वैसे ही उसी प्रकार से ही अमी यानी ये नरलोक वीराः, ये मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण, अभिविज्वलंती तव वक्त्राणि विशन्ति, ये आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, आपके प्रज्वलित मुखों में ये प्रवेश कर रहे हैं। तो ये पहला एनोलॉजी हमने देखा 28वें श्लोक में, अर्जुन ने भगवान के सामने यह उदाहरण दिया कि
जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार से ये योद्धा आपके और आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, जो योद्धा अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए थे, जो उच्च गति चाहने वाले हैं, उनके लिए अर्जुन ने ये उदाहरण दिया था। अभी ऐसे कौन लोग थे जो कर्तव्य समझकर इस युद्ध में आए थे, जिन्हें कोई जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसका कोई गम झम नहीं था? तो इसके लिए उदाहरण आते हैं भीष्म पितामह इत्यादि, भीष्म, द्रोण। ये इस श्लोक के लिए अनुकूल उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो विजय की अपेक्षा से आए थे, या फिर जो ने जिन्हें कुछ चाह थी कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ चाहिए। तो इसके लिए अर्जुन दूसरी एनालॉजी देते हैं, जो 29वें श्लोक में अर्जुन प्रयोग करते हैं। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन अभी ये 29वें श्लोक में करते हैं। मतलब ये दुर्योधन टाइप वाले लोग अर्जुन देख रहे थे, कौरवों के पार्टी के लोग भी प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पार्टी के भी लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? तो दुर्योधन इत्यादि ये जो लोग थे, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये राज्य की, जिन्हें कहा गया है कि भोग और संग्रह की प्रवृत्ति, गीता में भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य जो है वह व्यक्ति की चेतना को हरण कर लेता है। तो इसी प्रकार से भोग और ऐश्वर्य की कामना से आए हुए ये योद्धा, ये थे दुर्योधन इत्यादि, और जो कर्तव्य के प्रेरित होकर युद्ध कर रहे थे जैसे भीष्म, द्रोण इत्यादि। तो आइए देखते हैं 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तो इसका भी हम लोग जो है वो अन्वय से पहले पद विभाग देखेंगे। ये अनम्यूट हुआ है। दिव्य कृष्ण, यू आर देयर? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। का आवाज कम है। प्रभु जी अभी आ रहा है आवाज? जी जी जी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ प्रभु जी। एक सेकंड ना, मुझे ब्लैंक हो गई है। हम्म। यथा 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 प्रदीप्तं 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 ज्वलनं 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 पतंगाः 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 विशन्ति 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 नाशाय 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 समृद्धवेगाः 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 तथा 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 एव 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 युक्त शब्द बनेगा तथैव तथैव नाशाय 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 विशन्ति 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 लोकाः 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 तव 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 अपि अपि अपि। अपि यहाँ पर भी संधि होती है, लोकास्तवापि लोकास्तवापि वक्त्राणि 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 समृद्धवेगाः समृद्धवेगाः समृद्धवेगाः। समृद्धवेगाः। यहाँ पर कई सारे शब्द कॉमन आपको दिखेंगे। नाशाय पहली पंक्ति में भी है, नाशाय दूसरी पंक्ति में भी है, विशंति यहाँ पर भी विशंति, समृद्ध वेगाः समृद्ध वेगाः। तो इससे बड़े आसान और ये अच्छे श्लोक हैं।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। उत्तम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। बहुत हरे अच्छा। कृष्ण। घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगा। हरे वक्त्राणि कृष्ण। वक्त्राणि। वक्त्राणि समृद्धवेगाः। गुड। प्रमोद प्रभु। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः समृद्ध वेगाः। समृद्धवेगाः। समुद्र नहीं, समुद्र पिछले श्लोक में था, यहाँ यस पे समृद्ध। समृद्ध वेगाः यानी ओके। जिनका बहुत वेग है, ऐसे समृद्ध वेग वाले। शायद यहीं से समृद्ध वेग यानी बहुत अधिक वेग, जिसे इसलिए आजकल के जो हाईवे उसका नाम है समृद्धि हाईवे। तो समृद्ध अच्छे जोर से वेग से गाड़ी चल सकते हैं। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यथा प्रतीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति त्वापि समापि। वक्त्राणि नहीं तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। हरे गुड। कृष्ण। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा गन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अरे वाह, शिक्षक जुड़ गए आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमेशा जुड़ी हुई हूँ प्रभु जी, बोली नहीं अब तक। ओके ओके, गुड गुड गुड। अच्छा बोलते हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कौन लास्ट? वंदना। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड। हरे कृष्णा। दिनेश जी मेरे पीछे गाएंगे आप? हाँ दिनेश प्रभु जी। जी मेरे पीछे गाइए आप। यथा ठीक है। प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। उत्तम। हरे कृष्ण। ओके, तो इस श्लोक का अभी हम देखते हैं अन्वय, वो भी बड़ा सिंपल है। यथा समृद्ध वेगाः पतंगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति तथा एव समृद्ध वेगाः लोकाः तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। सीधा अनुवाद की ओर जाएंगे हम लोग। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे
अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो है वो अर्जुन प्रदान कर रहे हैं। और भी किसी को पढ़ना है तो हम लोग क्लास के बाद में भी उच्चारण लेंगे। तो उदाहरण स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यथा समृद्ध वेगाः पतंगाः प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय विशन्ति। जैसे पतंगे, पतंग समझते हैं आप? पतंग, पतंग यानी वो उड़ाने वाली पतंग नहीं होती है। पतंग एक कीड़ा है जो अग्नि की ओर छलांग लगाता है। जैसे बारिश का सीजन है तो आपने देखा होगा कि आप कुछ दिया जलाओ, दिए के इर्द गिर्द वो पतंगे आ जाते हैं। पतंगे जैसे नाशाय, अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं। समृद्ध वेगा यानी बिल्कुल अधिक वेग से वे अग्नि की ओर जाते हैं। और आपके लिए मैं एक फोटो भी लाया हूँ, देख सकते हैं ऐसे। आपने कभी बिजली चली गई है और आप दिया जलाओ तो ऐसे कई सारे जो है वो कीड़े, ये पतंग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपने अपना विनाश कर देते हैं, अग्नि में कूद पड़ते हैं और उनका वहीं पर मृत्यु हो जाता है, उनका शरीर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन बता रहे हैं, तथा एव समृद्ध वेगाः लोकाः तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। वैसे ही ये सब लोग समृद्ध वेगाः यानी बहुत वेग से, तव वक्त्राणि आपके मुखों में, अपि नाशाय विशन्ति ये मानो आपके मुख में नाश के, अपने नाश के लिए ही प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भोग भोगना और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। ये समृद्ध वेगः की परिभाषा दी जा रही है। समृद्ध वेगः समझते, समृद्ध वेग यानी क्या कहा हमने? बहुत अधिक वेग। तो अभी ये लोग अपने विनाश की ओर बहुत वेग से जा रहे हैं, जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड डेथ। तो क्यों, क्या है ये वेग? क्या है कि जो मौत होता है अंग्रेजी में जिसे मौत कहते हैं, पतंगा हम लोग देख रहे हैं। तो जो पतंगा है अग्नि के लौ की ओर वेग से प्रवेश करता है, उसी प्रकार से ये लोग मानो वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भौतिक संसार का वेग दिया गया है कि भोग और संग्रह करने की अपेक्षा और उसी का चिंतन, ये बड़ा हुआ संसार का वेग है, समृद्ध वेग, जिसे हम लोग है ना आज समृद्धि हाईवे बोलते हैं। समृद्ध बिल्कुल अधिक वेग से चलते हैं। तो इस प्रकार से दो उदाहरण अर्जुन ने दिए। दोनों उदाहरण अभी हमें बहुत समझ में अच्छे से आ गए हैं। पहला उदाहरण दिया जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती है, वैसे ये योद्धाएं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया जैसे पतंगे अपने नाश के लिए अग्नि की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से ये सारे योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। न जो समुद्र का उदाहरण था, नदी और समुद्र का उदाहरण दिया था, वो उन लोगों के लिए जो कर्तव्यपरायण होकर युद्ध कर रहे थे। और पतंगा और अग्नि का उदाहरण दिया, उनका नाश होता है। उसी प्रकार से जो लोग भोग और संग्रह करने की अपेक्षा, अपनी मान पान बढ़ाने की अपेक्षा से युद्ध कर रहे थे, जैसे दुर्योधन इत्यादि, उनके लिए दूसरे उदाहरण अर्जुन ने दिया। तो ये जो दोनों श्लोक यदि हम लोग तुलना करके देखें 28-29, तो जो 28वां श्लोक है इसमें नदियों का और 29वें श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं और नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। नदी दे रही है, नदी का देने का भाव है और पतंग का लेने का भाव है। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंग के समान है, दुर्योधन इत्यादि, और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान है, भीष्म इत्यादि। लेने की भावना से अशुभ कर्म होता है, देने की भावना से शुभ कर्म होता है। तो इसको और एक हम एनालॉजी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो 28वां श्लोक था उसमें नदियों का समुद्र में प्रवेश करने का वर्णन किया गया था, वो उनकी मृत्यु के समान है। जैसा हमने कहा, जो कर्तव्य परायण होकर युद्ध कर रहे थे वे भीष्म पितामह इत्यादि। और जो 29वें श्लोक में उदाहरण दिया गया है, जैसे पतंगा अग्नि की लव में प्रवेश कर रहा है, खुद होकर वो जा रहा है, नाश हो रहा है, वो दुर्योधन इत्यादियों के लिए लागू होता है। तो हालांकि मृत्यु सबकी होने वाली है, लेकिन मृत्यु किस चेतना में होती है
और तो और उससे क्या परिणाम प्राप्त होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आने वाली 3 स्लाइड्स में हम लोग ये दो एनोलॉजी के बीच में इसका रहस्य खोलने वाले हैं। आप अच्छे से इसको सुनिए। 3 मुद्दों के ऊपर हम लोग गौर करेंगे कि ये जो दृष्टांत अर्जुन दे रहे हैं, नदियों का समुद्र में मिलने का दृष्टांत और पतंगों का अग्नि में प्रवेश होने का वृत्तांत, ये दृष्टांत आप यदि अन्य गीताओं को खोल के पढ़ेंगे तो आपको केवल इतना स्पष्ट हो जाएगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल आपको भी अभी स्पष्ट हो गया होगा कितना आसान है। अर्जुन बता रहे हैं, हम तो उच्चारण भी कर पाए, कितने लोगों का कंठस्थ भी हो गया होगा श्लोक, उदाहरण भी हमें समझ में आया। लेकिन कई आचार्य होते हैं जो इसके पीछे का रहस्य हमारे सामने खोलते हैं, और हमने देखा कि हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। जैसे एक्सरे यदि हम लोग देखते हैं तो एक्सरे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से समझ में आएगा ठीक है ये है, लेकिन उसके अंदर के गहराई में कौन देख सकता है? जो निपुण वैद्य है वह देख सकता है। उसी प्रकार से हमारे आचार्य वो एक्सपर्ट डॉक्टर के समान है, जो देख पाते हैं इनके पीछे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग लेने वाले हैं, 3 मुद्दे आने वाले हैं। पहला मुद्दा है मृत्यु का स्वरूप। तो मृत्यु का स्वरूप क्या है? तो इसमें पहले मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन बता देना चाहूंगा, क्योंकि नदियां साधारण रूप से नीले कलर की दिखेगी, तो इसके लिए नदी का एनालॉजी नीले कलर में लिखा गया है। और पतंगा जो है वो अग्नि में प्रवेश करता है, अग्नि लाल रंग से दिखाई जाती है, तो पतंगे के लिए लाल रंग का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो नदी हमने देखा था 28 29 दो श्लोक में जो नदियों का उदाहरण है, और 29वें श्लोक में पतंगों का उदाहरण है। तो नदी जो है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार सागर में नदी का जल अनैच्छिक रूप से प्रवेश करता है। अनैच्छिक रूप से मतलब वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से नदी समुद्र में प्रवेश करती रहती हैं। तो उसी प्रकार से वो भीष्म पितामह के लिए वो उदाहरण कैसे लागू हो रहा है? परिस्थितिवश पराजित पक्ष की ओर से लड़ने और मरने के लिए विवश हुए थे। ये विवशता से उन्हें कौरवों की पक्ष में युद्ध करना पड़ रहा था। और जो पतंगा अग्नि की ओर जाते हैं वो विवशता से नहीं जाता है, वो अनैच्छिक रूप से नहीं जाता है, वो अपनी इच्छा से जाता है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अग्नि में ये प्रवेश करता है। उसी प्रकार से दुर्योधन के लिए पतंगे का उदाहरण लागू होता है, जानबूझकर शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घातक अग्नि में प्रवेश कर गया। तो नदी अनैच्छिक रूप से समुद्र की ओर बहती है, उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन पतंगा स्व स्व इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर देता है और स्वाहा बोल देता है। तो उसी प्रकार से ये नदी का उदाहरण भीष्म पितामह इत्यादि लोगों के लिए लागू होता है, और पतंगे का उदाहरण दुर्योधन इत्यादि लोगों के लिए लागू होता है। पहला मुद्दा हम लोग देख रहे हैं मृत्यु का स्वरूप। दूसरा मुद्दा देखेंगे मृत्यु के बाद मिलने वाला भाग्य। मृत्यु के बाद क्या मिलने वाला है? तो नदी के बारे में अब यदि हम लोग देखें तो इसका सार, नदी का सार क्या होता है? उसका जल, वो जो जल है एक बड़े जल स्रोत में विद्यमान रहता है। नदी का जल अभी समुद्र के जल में प्रवेश हो जाता है, उनका विनाश नहीं हो रहा है, उसका अपना अस्तित्व भी रहेगा। हालांकि वो समुद्र कहाँ जाएगा अभी, लेकिन जल का अपना स्वयं का अस्तित्व बनाए रहता है। भीष्म के पितामह, उनका सार, अभिव्यक्ति का सार क्या होता है? उसका आत्मा, आत्मा भगवान के साथ सुखपूर्वक विद्यमान रहा। भीष्म पितामह भगवान के धाम चले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं महाभारत में कि भीष्म पितामह उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अर्जुन को आज मार दूंगा। तो वहां पर भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर देते हैं कि मैं कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वहां पर वे उठा लेते हैं। और भीष्म पितामह उन्होंने कितनी सुंदर प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं। तो मृत्यु के पश्चात भी भीष्म पितामह भगवान के धाम चले जाते हैं। और
यहाँ पर पतंगों के बारे में कहा गया है कि नदी का जल अभी बड़े जल स्रोत में विद्यमान रहता है, लेकिन पतंगा जब अग्नि में प्रवेश कर जाता है तो उसका गति क्या हो जाता है, उसका शरीर भस्म हो जाता है। और दुर्योधन, जिसे वह अपना सार समझता था, किसे सार समझता था, हालांकि व्यक्ति का सार है उसका आत्मा, लेकिन दुर्योधन किसे सार समझता था, अपना सार समझता था उसकी भौतिक शरीर और संपत्ति का, जो पूरी तरह नष्ट हो गई। तो पतंगा अग्नि में जाके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन जिसे अपना सार समझता था, उसका शरीर, उसकी संपत्ति, वो सब कुछ नष्ट हो गई। तो पहला मुद्दा हमने देखा था मृत्यु का स्वरूप कैसा था, कैसा है। दूसरा देखा मृत्यु के बाद में उनका मिलने वाला भाग्य। और तीसरा मुद्दा है जीवन जीने का स्वरूप। जीवन जीते जीते नदी बह रही है अभी समुद्र की ओर, समुद्र में मिली नहीं है। पतंगा जा रहा है अभी अग्नि की ओर, लेकिन अभी तक मरा नहीं है। उसके बीच में क्या होता है, तो नदी सागर की ओर बहते हुए, जो नदी है वह सभी को जल प्रदान करती है, वो खेतों को खुशहाल करते हुए आगे बढ़ती है, और सब हरियाली लाने में मदद करती है। लोगों को पीने का पानी, सब जल की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है नदी, जब वो सागर की ओर बहती है। उसी प्रकार से भीष्म अपने पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों को ज्ञान और स्नेह प्रदान किया। मरते समय में भी शरशैया पे रह के उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उनके सामने उपस्थित थे देह त्याग करते समय। तो ज्ञान पूरा विष्णु सहस्त्रनाम उन्होंने जो है वो शरशैया पर दिया हुआ है, महाभारत में उसका वर्णन आता है। तो ये नदी का उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन उन लोगों के लिए जिन लोगों के जीवन से दूसरों को लाभ हुआ है। तो अपने पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों को ज्ञान और स्नेह प्रदान किया। और पतंगा क्या करता है, जैसे नदी जब समुद्र की ओर बहती जा रही है तो नदी से दूसरों को लाभ होता है। अभी ये पतंगा जब अग्नि की तरफ जाता है, वो कुछ किसी को कुछ लाभ प्रदान करेगा। अग्नि की लालसा में यह किसी का भला नहीं करता, किसी का भला नहीं करता। उसी प्रकार से दुर्योधन कुरु राज्य की लालसा और षड्यंत्र में उसने वास्तव में किसी का भला नहीं किया, उसने सभी को नुकसान ही उल्टा पहुंचाया। तो इस प्रकार से उन लोगों की मृत्यु, तो आप समझ गए होंगे। ये जो अभी हमने ये जो तीन स्लाइड्स हम लोग खास करके देखे, पहला मुद्दा हमने देखा मृत्यु का स्वरूप क्या है। मृत्यु का स्वरूप हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रकृति की व्यवस्था से नदी समुद्र की ओर अनैच्छिक रूप से बहती है, जैसे परिस्थिति को विवश होके भीष्म पितामह का युद्ध करना। और पतंगा जो है वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। जानबूझकर शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था दुर्योधन ने, और ये कुरुक्षेत्र की अग्नि में ये प्रवेश कर गया था। दूसरा मुद्दा देखा मृत्यु के बाद मिलने वाला भाग्य क्या है। नदी का जल तो नदी में चला जाता है, लेकिन वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। भीष्म पितामह उसी प्रकार से उनका सार यानी आत्मा भगवान के साथ निवास किए, भगवान के भक्त बनकर मृत्यु के बाद भी वे भगवान के साथ रहें। और पतंगा होता है उसका शरीर तो भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से दुर्योधन अपना सार जिसे मानता था, भौतिक शरीर और संपत्ति उसकी पूरी तरह नष्ट हो गई। और तीसरा जीवन जीने का स्वरूप, नदी जब बहती है समुद्र की ओर तो सब लोगों को जल और अपना आस्वादन प्रदान करती है। उसी प्रकार से भीष्म पितामह ने दूसरों को ज्ञान प्रदान किया, स्नेह प्रदान किया। जो पतंगा है जब वो अग्नि की ओर प्रवेश करता रहता है तो वो किसी का भला नहीं करता। उसी प्रकार से दुर्योधन ने अपने जीवन में षड्यंत्रों में सदैव रहा और राज्य की लालसा उसके मन में थी, किसी का भला नहीं किया, उल्टा सबको नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये दो दृष्टांतों को समझे हैं। सर्वप्रथम 28वें श्लोक में अर्जुन भगवान को बताते हैं, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कि जिस प्रकार से नदियों के बहुत सारे प्रवाह समुद्र की ओर बहते हैं, उसी प्रकार से ये नरलोक वीर ये जो है वे आपके जलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और 29वें श्लोक में वो एनालॉजी देते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जिस प्रकार से
समृद्ध वेगा, अतिशय वेग में ये पतंगाएं प्रदीप्त ज्वलती हुई अग्नि की और अपने विनाश के लिए प्रवेश करती है, तथा एवं उसी प्रकार से अतिशय वेगवान ये लोग आपके मुखों में अपने स्वयं के नाश के लिए प्रवेश जो है वो कर रहे हैं। तो ये दो श्लोक हमने देखे, और साथ साथ इन दो दृष्टांतों के पीछे के रहस्य के रूप में नदियों का उदाहरण लागू किया गया है भीष्म पितामह के लिए खास करके, और पतंगे का उदाहरण लागू किया गया है खास करके दुर्योधन इत्यादि सेनाओं इत्यादि राजाओं के लिए। तो उनके मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु के पश्चात मिलने वाली गति, और मृत्यु से पहले वो जो जीवन जी रहे हैं उससे किसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इन तीन मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने ये जो दो दृष्टांत दिए हुए हैं उनकी जो है हमने विस्तार से चर्चा की है। तो अभी ये ये तो किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं इसका अर्जुन उल्लेख कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी आगे और ये विकराल रूप में तो प्रवेश हो रहे हैं, और ये विकराल रूप क्या कर रहा है ये अर्जुन प्रस्तुत करेंगे। और अर्जुन भगवान को एक प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं, और ये किस प्रकार से अर्जुन भगवान के सामने अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।